हेलो स्टूडेंट, मैं अजीत कुमार लच के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। ये यूनिट 3.1 का फर्स्ट वीडियो है जिसमें हम लोग देखेंगे नॉन फेरस मेटल एंड इट्स एलॉय। जानेंगे इसके बारे में कि नॉन फेरस मेटल क्या होता है, कितने तरह के होते हैं और सभी के जो है क्या क्या कंपोजिशंस होते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं और इसके क्या क्या जनरल लाइफ में यूज या एप्लीकेशंस होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि नॉन फेरस मेटल होता है क्या है। जैसे कि नाम से आप लोग देख रहे हैं कि नॉन फेरस मतलब क्या हुआ कि उसमें आयरन के कंस्टिट्यूएंट क्या होंगे, वो मेजर रूप से प्रेजेंट नहीं होंगे। मतलब क्या होगा, आयरन कंस्टिट्यूएंट जो है प्रेजेंट नहीं होंगे। ठीक है, तो डिफाइन करते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्या है नॉन फेरस मेटल क्या है। नॉन फेरस मेटेरियल्स आर दोज विच कंटेन मटेरियल अदर देन आयरन। अदर देन आयरन मतलब आयरन को छोड़कर, ठीक है, एज देयर मेन कंस्टिट्यूएंट मेनली मोस्टली वाइडली यूज नॉन फेरस मटेरियल आर अल्युमिनियम, कॉपर, जिंक, निकेल, लेड, टीन, मैग्नीशियम। ये सब क्या है, सारे के सारे जिसमें आयरन के कंस्टिट्यूएंट मौजूद नहीं है। तो ये सारे मटेरियल जो कहलाएंगे, अल्युमिनियम हो, कॉपर हो, जिंक, निकेल, लेड, टीन, etc, TiN, टीन, मैग्नीशियम, ये सब क्या होगा कि नॉन फेरस मटेरियल होगा। जनरली नॉन फेरस मटेरियल क्या होता है, फेरस मटेरियल के रिस्पेक्ट में वो उसका कॉस्ट हायर होता है। पर यूज क्यों करते हैं, क्योंकि जो इसका एक्सेलेंट और वाइड रेंज ऑफ प्रॉपर्टी है, उसका जो प्रॉपर्टी है बहुत ज़्यादा है। जैसे क्या फैब्रिकेटेड होता है, इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिव बहुत हाई होता है, हाई कोरोजन रेसिस्टेंस होता है एंड सॉफ्ट होता है। इसी कारण क्या होता है कि नॉन फेरस मटेरियल का हम लोग महंगा होने के बावजूद क्या होता है, उसका वाइडली यूज करते हैं। तो देखते हैं कि जितने भी नॉन फेरस मटेरियल है, एल्युमिनियम, कॉपर, जिंक, निकेल, लेड, टिन, मैग्नीशियम, इन सभी का क्या क्या कंपोजिशंस होगा और इसके क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगे और साथ साथ क्या क्या इसके यूज या एप्लीकेशंस होंगे। ठीक है, देखते हैं नॉन फेरस मेटल में फर्स्ट जो एलिमेंट है सबसे मेन, इसमें देखते हैं अल्युमिनियम। क्या है अल्युमिनियम, एक्चुअल में अल्युमिनियम ओर से निकाले, मतलब क्या अल्युमिनियम का अयस्क होता है जो कि जमीन से निकाला जाता है। ठीक है, तो अल्युमिनियम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉन फेरस मटेरियल। द मोस्ट कॉमन एल्युमिनियम ओर मतलब अयस्क इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रेटेड एल्युमिनियम। हाइड्रेटेड एल्युमिनियम मतलब क्या होगा, वाटर कंटेंट उसमें मिक्स होगा। ठीक है, हाइड्रेटेड एल्युमिनियम ऑक्साइड कॉल बॉक्साइड। बॉक्साइड सबसे मेन जो ओर है एल्युमिनियम का, वो बॉक्साइड कहलाता है। ठीक है, एंड इज द मिक्सचर ऑफ मोनोहाइड्रेट। मोनोहाइड्रेट में भी क्या होगा कि आपको मतलब जो है हाइड्राइड मिला हुआ, मतलब वाटर कंटेंट मिला हुआ रहेगा, मोनोहाइड्रेट एंड ट्राईहाइड्रेट। ठीक है, तो Al2O3 इंटू H2O और ट्राईहाइड्रेट में क्या होगा, 3 जो होगा वाटर का कंटेंट क्या होगा, 3 टाइम्स होगा। तो जो एल्युमिनियम्स होता है उसका जो कंपोजिशन देखा जाए तो कंपोजिशन उसको बनाया नहीं जाता है, क्योंकि वो आयरन ओर से निकलता है। यानी क्या, वो नेचुरल एक बॉक्साइड क्या है, नेचुरल चीज है जो कि जमीन से निकाला जाता है। ठीक है, इसके अगर प्रॉपर्टी देखेंगे तो एक लाइट वेट होता है और सिल्वर कलर का होता है, सिल्वरली व्हाइट विथ लाइट वेट। ठीक है, और क्या होता है, काफी डक्टाइल और मेलिएबल होता है, जिसके कारण क्या होता है, इसका एरोप्लेन में, बस का बॉडी में, इस चीज में यूज होता है। इट इज नॉन मैग्नेटिक, क्या होगा, इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नहीं होंगे। एक्सेलेंट थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव। थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव मतलब क्या होगा, बहुत ज्यादा हीट भी होगा। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव मतलब क्या हुआ, करंट का जो ईडी लॉस होता है वो लॉस इसमें नहीं होगा, यानी इसलिए इसके वायर के रूप में इसका यूज किया जाता है। मेल्टिंग पॉइंट 660 डिग्री से, जबकि बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाएगा, 2060 डिग्री से। इट हैज हाई रेसिस्टेंस टू कोरोजन मतलब क्या होगा, इसमें जंग लगने की प्रॉपर्टी बहुत कम होगा। ठीक है, अगर यूज की बात करें तो जनरल जो है एल्युमिनियम का काफी यूज है। तो कास्टिंग ऑफ स्टील, यानी जो बर्तन वर्तन बनता है, बहुत सारे एल्युमिनियम को कास्ट करके बनाया जाता है, या बहुत सारा पार्ट्स होता है, अगर देखेंगे बाइक का पार्ट्स हो गया या गाड़ी का ऑटोमोबाइल पार्ट्स में, वो कास्टिंग करके बनाया जाता है। तो वो एल्युमिनियम जो होता है, इट इज यूज्ड फॉर कास्टिंग ऑफ एल्युमिनियम। कास्टिंग ऑफ एल्युमिनियम, ठीक है। यूज फॉर इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा यूज होता है। आप जानते हैं ये केबल वायर में वो होता है, बस बार्स, कंडक्टर, ये सब में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में बहुत सबसे ज्यादा यूज है एल्युमिनियम का। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ विंडो फ्रेम। विंडो फ्रेम आप देखे होंगे वो क्या होता है, एल्युमिनियम का होता है। ठीक है, कंटेनर एंड फर्नीचर, फर्नीचर भी एल्युमिनियम का होता है। और कंटेनर जो बड़ा बड़ा कंटेनर होता है, या केन, या आप लोग जिसमें पेप्सी उपसी का जो केन होता है, वो सब क्या होता है, एल्युमिनियम का बना होता है।
थर्मल बिल्डिंग में भी इसका यूज होता है, ठीक है। बिल्डिंग आप पढ़ेंगे अगर मैन्युफैक्चरिंग में तो उसमें आपको मिलेगा थर्मल बिल्डिंग, ठीक है। ड्यू टू लो वेट इट इज यूज्ड फॉर मेक एयरक्राफ्ट बॉडीज एंड ऑल्सो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ठीक है। इसका काफ़ी हल्का वजन होने के कारण क्या होगा कि ये और एयरक्राफ्ट का बॉडीज भी बनता है, जिससे क्या होगा कि जितना बड़ा साइज होने के बाद भी क्या होगा, कम से कम वेट होगा उसका। और इसी तरह ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री मतलब जितने भी बस उस हैं उसका भी बॉडी का पार्ट जो होता है वो क्या होता है, अल्युमिनियम का बना होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग जो है नॉन फेरस मेटल्स देखेंगे वो है कॉपर। आइए देखते हैं एक और इम्पोर्टेंट नॉन फेरस मेटल एलॉय जो है वो है कॉपर। कॉपर क्या है, ये एक मेटालिक स्टेट में पाए जाने वाला जो है एलिमेंट है, जिसका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है वो फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर मतलब एफसीसी होता है। ये नेचुरली क्या होता है, ये सम मिनरल्स यानी कॉपर ग्लांस जो नेचुरली ओर से निकलता है वो क्या है, कॉपर ग्लांस, कॉपर पायराइट्स या मेलेचाइट, ये सब क्या है इसका ओर्स है। कॉपर भी क्या होगा, नेचुरली निकलता है। अगर प्रॉपर्टी देखेंगे तो कॉपर क्या होता है, डक्टाइल एंड मेलिएबल होता है। मतलब क्या होता है, इसको कैन बी कन्वर्टेड इनटू वायर एंड मेलिएबिलिटी क्या होता है, कैन बी कन्वर्टेड इनटू शीट बाय द प्रोसेस ऑफ रोलिंग या हैमरिंग। हैमरिंग या रोलिंग करके इसको क्या करते हैं, शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इसी कारण तो इसका वायर बनाया जाता है क्योंकि बहुत अच्छा कंडक्टर होता है। और हीट मतलब क्या होता है, हीट गेन करने का कैपेसिटी भी काफ़ी ज़्यादा होता है। टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब उस पर 0.95 से 1.75 टन पर सेंटीमीटर तक जो है उस पर टेंसाइल लोड लगाने पर तब तक क्या होगा, उसका रेसिस्ट कर सकता है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होगा, 0.51 कैलोरी पर सेंटीमीटर डिग्री सी, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होगा, 2.7। मेल्टिंग पॉइंट बात करेंगे तो कितना होगा, 659.8 डिग्री सी, ठीक है। देखते हैं कॉपर का यूज। कॉपर का यूज क्या होगा, जनरली जो होता है इलेक्ट्रिक केबल्स, वायर्स, पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक मशीन्स एंड अप्लायंसेस, ठीक है। ज़्यादा इलेक्ट्रिक जो होता है कंपोनेंट इसमें जो है कॉपर का यूज किया जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग मतलब क्या हुआ कि जो बैटरी के अंदर जो प्लेटिंग क्या रहता है उसमें भी क्या होता है, कॉपर का प्लेटिंग में यूज होता है। कॉपर ट्यूब्स आर यूज्ड फॉर मेनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग अप्लायंसेस बिकॉज ऑफ इट्स थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है। इसका थर्मल कंडक्टिविटी हाई होने के कारण क्या होता है कि हीट रेसिस्टिंग कैपेसिटी क्या होगा, इसका बहुत ज़्यादा होगा। इसलिए काफ़ी मैकेनिकल जो है इंजीनियरिंग में एप्लीकेशन में इसका यूज होता है। यूज फॉर मेकिंग हाउस होल्ड यानी घर में जो बर्तन वर्तन यूज होता है, बर्तन या आप आरओ वाटर देते हो उसमें भी कॉपर का ट्यूब लगा हुआ होता है, ठीक है। तो यूज देखा जाए तो इतना। फिर देखते हैं नेक्स्ट इसका जो नेक्स्ट नॉन फेरस मेटल है। आइए देखते हैं नेक्स्ट नॉन फेरस मेटल क्या है, लीड, लेड, सीसा, ठीक है। लेड, द चीफ लेड ओर आर लेड सल्फाइड, ठीक है। लेड सल्फाइड दैट मीन्स पीबीएस। लेड सल्फाइड क्या हो गया, पीबीएस हो गया, ठीक है। इसको गेलेना भी कहा जाता है या गेलेनाइड भी कहा जाता है। अदर ओर्स पर देखा जाए तो एंग्लेसाइट है, क्यूरेसाइट है, ये सब जो है बहुत कम मात्रा में मिलता है। मेन जो होता है हमारा लेड का ओर क्या होता है, लेड सल्फाइड ही होता है, ठीक है। प्रॉपर्टीज देखा जाए तो ये पॉइजनस मटेरियल है, ये क्या है, जहरीला मटेरियल, पॉइजनस। इट हैज हाई डेंसिटी एंड हैवी वेट। डेंसिटी हाई होगा तो ऑल्सो वेट हैवी होगा क्योंकि m बराबर वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होता है। डेंसिटी ज़्यादा होने के कारण वेट ज़्यादा हो गई। लो मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा, 327 डिग्री सी। इट कैन बी इजिली वेल्डेड एंड सोल्डर्ड। देखिए सोल्डरिंग, जो सोल्डर हम लोग सोल्डरिंग आयरन कर उसमें क्या होता है, SN होता है, ठीक है। तो पीबी क्या है, लेड है हमारा, ठीक है। तो इसी से सोल्डरिंग क्या होता है, और उसका टेम्परेचर जो होता है बहुत कम होता है, 128 डिग्री पर ही सोल्डरिंग जो होता है वो मेल्ट कर जाता है, ठीक है। इट इज सॉफ्ट एंड मेलिएबल, ये क्या है, सॉफ्ट होता है और मेलिएबल। इसी कारण क्या होता है, शीशा जो है उतना लंबा चौड़ा शीशा जो है, शीशा का आकार में उसको बनाया जा सकता है, ठीक है। यूज में देखेंगे तो क्या है, इट इज यूज्ड इन बियरिंग मटेरियल, ठीक है। बियरिंग मटेरियल, जो बियरिंग नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग को पढ़ना है, देखते होंगे आप लोग, फैन वून में लगा हो रहता है छोटा छोटा गोल गोल जैसा, ठीक है, फ्रिक्शन कम करने के लिए, इसी को कहते हैं बियरिंग, ठीक है। ठीक है, ये बियरिंग मटेरियल यूज होता है। स्टोरेज बैटरी, बैटरी जो हम लोग देखते हैं वो लेड बैटरी आता है, उसमें क्या होता है, लेड का यूज होता है।
मेकिंग एलॉय लाइक ब्रास एंड ब्रॉन्ज। ऐसे ब्रास एंड ब्रॉन्ज में बहुत कम मात्रा में लेड मिलाया जाता है। लाइनिंग टू प्रिवेंट कोरोजन, ठीक है, क्रोजन को मतलब जो है कम करने के लिए भी लेड का इस्तेमाल किया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट नॉन फेरस मटेरियल। नेक्स्ट नॉन फेरस मेटल देखते हैं क्या है, टीन। ठीक है, टीन क्या होता है, नॉन टॉक्सिक होता है, टॉक्सिक नहीं होता है, जहरीला नहीं होता है। शाइनिंग वाइट मेटल, शाइनिंग वाइट मेटल नहीं है, वाइट मेटल की तरह शाइनिंग करता है। ठीक है, इसका जनरली और जो होता है टीन स्टोन होता है SnO2 और होता है। प्रॉपर्टी अगर देखा जाए, इट हैज लो मेल्टिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी कम होता है 230 डिग्री। ठीक है, इट हैज गुड क्रोजन रेजिस्टेंस, मतलब इसमें क्या होगा, जंग लगने का प्रोबेबिलिटी बहुत कम है क्योंकि गुड क्रोजन रेजिस्टेंस है। ठीक है, इट इज सॉफ्ट मटेरियल, ये क्या है, सॉफ्ट मटेरियल, और इसे इजीली शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है, रोल्ड किया जा सकता है। ठीक है, यूजेज देखेंगे तो इट इज एन एलॉय ऑफ एन एलॉइंग एलिमेंट फॉर इम्प्रूविंग मैकेनिकल प्रॉपर्टी सच एज कुकिंग एंड स्टील वाटर टैंक। देखिए इस क्या है कि इसका जो है मेलिएबिलिटी प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा होगा, जिससे क्या होगा कि इसको हम लोग शीट में फॉइल में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि बर्तन या अगर देखा जाए तो वाटर टैंक ये सब में हम इसको यूज कर सकते हैं। इट इज यूज्ड एज ए क्रोजन रेजिस्टेंस। इट यूज्ड फॉर मेकिंग फॉइल्स बनाने के लिए यूज किया। फॉइल्स क्या होता है, पतला चादर होता है। फॉर मॉइस्चर प्रूफ पैकिंग के लिए क्या होता है, इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट नॉन फेरस मेटल कौन सा है, जिंक है। जिंक जो है क्या होगा कि ये जिंक ब्लेंड, मेनली जो है जिंक ब्लेंड या जिंकाइट, ये सबसे ही निकलता है। ठीक है, मेन और क्या है, जिंक ब्लेंड, जिंकाइट एंड कैलेमाइन। ठीक है, देखेंगे प्रॉपर्टीज क्या आती है, ये क्या होगा, ब्लूइश व्हाइट कलर का होता है, ब्लू और व्हाइट मिक्स कलर का होता है नेचर में। ठीक है, इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज 419.5 डिग्री सी एंड बॉइलिंग पॉइंट इज 920 डिग्री सी, 920 डिग्री सी। इट हैज हाई रेजिस्टेंस टू एटमॉस्फेरिक कोरोजन, मतलब क्या होगा कि अगर एटमॉस्फेयर में इसको छोड़ दिया जाए तो इसमें कोरोजन बहुत जल्दी नहीं लगेगा, हाई रेजिस्टेंस है। ऐसे तो जितने भी नॉन फेरस मेटल हैं सभी का सभी क्या है, हाई रेजिस्टेंस, कोरोजन रेजिस्टेंस है। ठीक है, इट हैज इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर। ठीक है, इसका कैरेक्टर क्या, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। ठीक है, यूज देखेंगे तो इस प्रोडक्शन ऑफ एलॉय बनाने में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, इन इलेक्ट्रिक सेल फॉर गैल्वेनाइज सेल में जो होता है, जो जिंक का रड हम लोग जो है यूज करते हैं, जिंक का रड यूज करते हैं। ठीक है, इन प्रोटेक्टिव कवरिंग एंड कोटिंग, जिंक जो है मतलब जो होता है कि अगर मतलब ये ऊपर से कवर या प्रोटेक्टिव करने के लिए भी इसका यूज होता है। इन स्टम्पिंग एंड कास्टिंग, इसका स्टम्प में भी इसका यूज किया जाता है। देखते हैं दो नॉन फेरस मेटल और, जिसमें पहला है निकेल। ठीक है, इट इज लस्टर मतलब क्या, चमकीला होता है। वाइट मटेरियल मतलब चमकीला वाइट तरह का मटेरियल है। निकलता कहाँ है तो सल्फाइड ओर्स, क्या होगा, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सल्फाइड ओर्स एंड हैज गुड कोरोजन रेजिस्टेंस। जितने भी नॉन फेरस मेटल है कोरोजन रेजिस्टेंस तो उसमें होगा ही। ठीक है, क्योंकि कोरोजन किस में होता है, फेरस मेटल में होता है। प्रॉपर्टीज देखें तो इट इज मैलिएबल एंड डक्टाइल, यानी क्या होगा, सीट में कन्वर्ट किया जा सकता है और इसको वायर में भी कन्वर्ट किया जाता है। मेल्टिंग पॉइंट 1455 डिग्री सी, जबकि बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाएगा, 2730 डिग्री से। ठीक है, इट इज फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पाया जाता है। ठीक है, यूज देखेंगे तो क्या है, उस कोटिंग करने में यूज होता है। ठीक है, कॉपर, ब्रास, ये सब मटेरियल के ऊपर क्या होता है, एक पतला सा लेयर चढ़ाया जाता है कोटिंग में। फिर एलॉय एलिमेंट बनाने में इसका यूज होता है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्रूसिबल डोमेस्टिक अनटेंसिल स्ट्रेंथ इटीसी। ठीक है, फिर मैग्नीशियम की बात करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट नॉन फेरस मटेरियल क्या है, मैग्नीशियम। इट एकर्स इन नेचर फॉलोइंग मिनरल्स, तो नेचर में क्या मैग्नेसाइट के रूप में पाया जाता है, MgCO3 या डोलेमाइट। ठीक है, ये दो फेमस ओर है इसके। ठीक है, डोलेमाइट और मैग्नेसाइट। ठीक है, प्रॉपर्टीज देखेंगे तो क्या एक लाइटेस्ट मटेरियल में सबसे हल्का मटेरियल है, जिसके कारण जो है इंजीनियरिंग मटेरियल्स के रूप में काफी यूज किया जाता है। मतलब ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट 650 डिग्री सी, बॉइलिंग पॉइंट 1160 डिग्री सी। इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी कितना होता है, 0.46 माइक्रो ओम। इट कैन बी वेल्डेड, ये कि वेल्डेड
इसमें हो सकता है, वेल्डिंग हो सकता है। यूज अगर देखा जाए तो सीट्स, वायर, ट्यूब्स, ये सारे यूज हैं और इसका मिलिट्री यूज भी है काफ़ी, ठीक है। जो प्रोटेक्निक्स में जो है, रॉकेट्स में, सिग्नल में, ये सब में क्या होता है, मिलिट्री का में भी जो है मैग्नीशियम का यूज होता है।